तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? सो गाइस, होप करता हूँ सबके हाल बहुत ही बढ़िया होंगे और सारे सारे अपने घर पे आराम से बैठे होंगे और मौज मार रहे होंगे। सो गाइस, फाइनली आज वीडियो आ चुकी है, हाउ टू क्रैक इंटरव्यू ऑफ R1 RCM। आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा। सो गाइस, मैं काफी टाइम से जॉब की वीडियोस डाल रहा हूँ एंड व्लॉग्स भी डाल रहा हूँ। तो गाइस, बहुत सारे कमेंट आ रखे थे नीचे कि यश भाई हाउ टू क्रैक इंटरव्यू ऑफ R1 RCM वाली वीडियो बना दो या फिर बता दो। कमेंट आ रहे थे एंड गाइस इंस्टाग्राम पे डीएम आ रहे थे कि भाई क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है, इंटरव्यू कैसे क्लियर होगा, डिफिकल्ट होता है, इंग्लिश कंपलसरी होती है नहीं होती है। सो गाइस, उन्हीं सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे एंड गाइस अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि मेरे से क्या क्या पूछा गया था एंड क्या क्या वो पूछते हैं। एंड वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो में ही क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे एंड उसके आंसर्स के बारे में जो है बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। सो गाइस, जो भी चैनल पे नए हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो एंड चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ एंड ब्लॉग्स भी लाता रहता हूँ, ठीक है। एंड जो भी पुराने हैं फटाफट से कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगा दो, ठीक है। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं R1 RCM क्या है। काफी लोगों को तो पता है कि R1 RCM क्या है, जो कि पुराने हैं, जो कि मेरे से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, बट जो नए हैं उनको नहीं पता है, तो उनको मैं बता देता हूँ, एक बार फिर से ब्रीफ दे देता हूँ। सो गाइस, R1 RCM इज अ KPO, ठीक है। ये कंपनी है, KPO की फुल फॉर्म होती है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो कि एनालिसिस करती है, कंसल्टेंट करती है एंड हेल्थ केयर सेक्टर में जो है काम करती है। RCM की फुल फॉर्म होती है रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। इसके अंदर कई सारे जो है गाइस वो आते हैं, डिपार्टमेंट आते हैं अलग अलग, लाइक आपका एयर फॉलोअप हो गया, बिलिंग हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। गाइस, काफी अच्छी कंपनी है। इसकी 3 ब्रांच है, एक है अपना गुड़गांव में, गुड़गांव कापासेड़ा सेक्टर 21 में है। एंड गाइस, एक है इसका अपना टिकरी में, एक ब्रांच है गाइस इसका कैंडोर सेक्टर 48 टिकरी में। एंड गाइस, एक ब्रांच है इसके अपना नोएडा में, नोएडा सेक्टर 135, जहाँ पे भाई बहुत सारी कंपनी आपको पता ही है। एंड गाइस, ऐसे ही चेन्नई में भी है एंड ऐसे गाइस और भी काफी सारी ब्रांच है इसके, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो काफी अच्छी कंपनी है R1 RCM गाइस। और यहाँ पे ज्वाइन करने की एलिजिबिलिटी क्या होती है गाइस? एलिजिबिलिटी होती है आपकी, आप 12th पास होने चाहिए एंड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कहीं किसी कंपनी का 6 महीने का या फिर 1 साल का, जहां पे आपका PF कटता हो, ठीक है। तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप अगर एज अ फ्रेशर ज्वाइन करना चाहते हैं कंपनी को, तो एज अ फ्रेशर में आपको ग्रेजुएट यहाँ पे मैंडेटरी है, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 6 से 12 महीने का, ठीक है, जहाँ पे आपका PF कटता हो पिछली कंपनी में, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, ये एलिजिबिलिटी होने वाली है। गाइस, अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश कंपलसरी है या नहीं, या बिना इंग्लिश के भी चल जाएगा, अगर हिंदी बोलेंगे तो चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। काफी लोग कमेंट आते हैं कि भाई इंग्लिश मैंडेटरी है कि नहीं। सो गाइस, इंग्लिश जो है वो मैंडेटरी है एंड गाइस इंग्लिश हर MNC में मैंडेटरी होती है। मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, जितनी मल्टीनेशनल कंपनी होती है उन सब में इंग्लिश मैंडेटरी होती है। R1 RCM इज द बिगेस्ट कंपनी है, ठीक है ना, बिगेस्ट मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है जहाँ पे काफी लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश आपको चाहिए ही चाहिए होगी, बट ये आपकी पोस्ट पे भी डिपेंड करता है, लाइक आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप हाईएस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपसे एक्सपेक्ट भी करेंगे कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो, ज़्यादा कम्युनिकेशन आपकी हो, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बढ़िया हो, क्योंकि आपने काफी एक्सपीरियंस ले रखा है एंड यू आर अप्लाइंग फॉर द हाईएस्ट पोस्ट, जहाँ पे सैलरी आपकी काफी अच्छी होने वाली है। तो इसलिए वहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा चाहिए होती है। बट एज अ फ्रेशर या फिर आप एज अ एजेंट लेवल पे अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बेसिक इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप वो रट लें और अपने बारे में रट लो तो आप उसमें क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो आज उसी बारे में बात करने वाले हैं, आपको टिप्स देने वाला हूँ कि कैसे कैसे जो अप्लाई कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड गाइस, इसके बाद बताता हूँ आपको अप्लाई कैसे कर सकते हैं कंपनी में। सो गाइस, अप्लाई करने के इसमें गाइस 3-4 तरीके हैं। पहला तरीका तो गाइस ये है कि आप ऑनलाइन R1 RCM कैरियर सर्च मारें एंड वहाँ पे आप जो भी ओपनिंग्स दिख रही होंगी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। गूगल पे जाओ, लिखो R1 RCM कैरियर्स, तो वहाँ पे एक ऊपर लिंक आ जाएगा, एक वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद उसका जो है पूरी वेबसाइट खुल जाएगी R1 RCM वालों की कैरियर्स की। फिर वहाँ से आप अपने हिसाब से जो भी आपके लिए अप्रोप्रिएट है, आपको जो भी जॉब सही लगे, जो भी पोस्ट आपको सही लगे, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका गाइस ये है कि आप वॉक इन में जा सकते हैं। गाइस, वॉक इन आपको कहाँ जाना है? वॉक इन गाइस आपको जाना है, अगर आप कहीं पे भी अप्लाई करना चाहो, किसी भी लोकेशन में जाना चाहो, तो आपको अप्लाई करने के लिए वॉक इन में जाना पड़ेगा गुड़गांव सेक्टर 48 टिकरी, ठीक है ना, टिकरी कैंडोर जाना पड़ेगा, कैंडोर सेक्टर 48 गुड़गांव टिकरी, ठीक है। तो वैसे ये इनका हेडक्वार्टर है, यहीं पे आपको जाना पड़ेगा। इंटरव्यू वगैरह सारे वहीं पे जो है होते हैं, ठीक है। तो सबको वहीं जाना पड़ता है। वहाँ जाने के बाद आपको लोकेशंस मिलती है कि आपको नोएडा मिलेगा या आपको गुड़गांव मिलेगा या फिर आपको टिकरी मिलेगा, ठीक है ना। एड्रेस जो है गाइस वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख सकते हो कि वो कैसे कैसे जाना है। एंड गाइस, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके जाने होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो आपको लेके जाना होता है आपका आधार कार्ड की फोटोकॉपी एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटो एंड आपके रिज्यूमे की फोटोकॉपी एंड आपकी वैक्सीन सर्टिफिकेट, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेना, उसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है वैक्सीन सर्टिफिकेट को, बट आपके फोन में होना चाहिए। एंड बाकी आपका आधार कार्ड, आपका 2 पासपोर्ट साइज फोटो एंड आपका रिज्यूम जो है आपके पास फोटोकॉपी में होना चाहिए, ठीक है। एंड बाकी डॉक्यूमेंट्स जो है वो जॉब लगने के बाद आपसे मांगते हैं, तो वो आपको तब के लिए तैयार रखने हैं, ठीक है। सो गाइस, ये डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है वो बता दी, एड्रेस बता दिया। एंड गाइस, इसके बाद एक और तरीका होता है अप्लाई करने का। अप्लाई करने का तरीका होता है रेफरेंस के थ्रू, लाइक इफ समवन इज वर्किंग
ऑफ योर नोन, यानी कि आपके जान पहचान का कोई भी बंदा अगर कंपनी में काम कर रहा है तो वो आपको रेफर कर दे कंपनी में, तो उनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है जो वॉक इन में आते हैं। लाइक आप एक नॉर्मल वॉक इन वाला है, एक रेफरेंस वाला है, तो ज़्यादा जो प्रेफरेंस वो देंगे रेफरेंस वाले को, क्योंकि भाई किसी बंदे ने वहाँ जो अपना काम करता है उसने रेफर करा है, सिंपल सी बात है, तो वो बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो ये तरीका होता है, बाकी सेम ही होता है। लिंक आता है, आपको कोई रेफर करेगा, लिंक आएगा, फॉर्म फिल करोगे, देन आपको फिर से वॉक इन में जाना पड़ेगा। बात वही पड़ती है, वॉक इन उसमें फर्क इतना है कि प्रेफरेंस जो है ज़्यादा मिलती है रेफरेंस वाले को और वॉक इन वाले को थोड़ी सी कम मिलती है, तो यही होने वाला है। सो सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं, आपको पता लग चुका है कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है। सैलरी क्या होती है, सैलरी स्टार्ट होती है यहाँ पे 18,000 से 19,000 एज अ फ्रेशर, एंड अगर आप एक्सपीरियंस हो तो 23-24 तक चले जाते हैं। एंड इससे ऊपर नहीं जा रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि इससे ऊपर जाएंगे तो आपकी पोस्ट अगर हाई होगी तब मिलेगी। एजेंट लेवल पे आपको 23 या फिर 24 ही सैलरी मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको R1 RCM का एक्सपीरियंस अगर नहीं होगा तो कमी मिलती है। दूसरा किसी सेक्टर का एक्सपीरियंस होता है तो अपने बजट के हिसाब से जितने वो दे सकते हैं सैलरी मैक्सिमम उतनी देते हैं। अगर R1 RCM का एक्सपीरियंस है, लाइक RCM का एक्सपीरियंस होता है, अगर आपको RCM का एक्सपीरियंस होता है, लाइक रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होता है, तो सैलरी आपकी 30-40 भी जा सकती है। बट एज अ फ्रेशर एजेंट लेवल पे अगर आप आते हैं RCM सेक्टर में, लाइक BPO नहीं है, KPO तो RCM है, तो RCM में अगर आप आते हैं तो आपको 23 मैक्स मिलती है, 23-24 जा सकती है, एग्जैक्ट नहीं पता, ये आपकी डिपेंड करता है क्वालिफिकेशंस एंड आपके इंटरव्यू पर। ठीक है, एंड गैस फॉर्मल पहन के जाना है, कैजुअल पहन के जाना है, गैस फॉर्मल पहन के जाना। ठीक है, कैजुअल में ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं बट फॉर्मल में लगते हैं। बाकी कैजुअल में भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आपको भगा देंगे, बट हाँ जूते तो पहन के जाना भाई, ये नहीं चप्पल में चले गए, तो थोड़ा बहुत अपना फॉर्मल बन के जाना, अच्छे से बन के जाना, स्मार्ट बन के, जिससे कि आप अट्रैक्ट कर सको HR को एंड फिर आपका क्लियर। ठीक है, सो गैस सारी बातें हो गई हैं। अब बात करते हैं असेसमेंट क्या क्या होते हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको मैंने बता दिया, बट असेसमेंट क्या होंगे अप्लाई करने के। सो गैस सबसे पहले आपका होता है HR राउंड, एंड HR राउंड में आपसे क्या पूछा जाता है। सो गैस HR राउंड में आपसे पूछा जाता है आपके बारे में। ठीक है, आपके बारे में, लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप अपना इंट्रोडक्शन दो। गूगल पे जाओ, वहाँ पे लिखो इंट्रोडक्शन, प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन, तो वहाँ पे कई सारे इंट्रोडक्शन आ जाएंगे, फिर किसी और के नाम की जगह अपना नाम डालो एंड उस पूरे इंट्रोडक्शन को रट लो। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये कवर हो गया। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, लाइक फैमिली में कौन कौन है, पापा है, मम्मी है, उनके बारे में बताओ। ठीक है, इसके बाद टेल मी अबाउट योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, लाइक माई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इज BCom ग्रेजुएट, वैसे करके आपको बोलना है वहाँ पे आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। एंड गाइस आप ग्रेजुएट हो लाइक BCA में या फिर BTech में, और उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए आते हो तो आपसे पूछते हैं भाई तुम्हें जो है इस सेक्टर में क्यों आना है, जब तुमने BCA करा हुआ है तो तुम अपने IT वाले सेक्टर में क्यों नहीं जा रहे हो, यहाँ पे क्यों आ रहे हो। तो उसके लिए आपको एक बढ़िया सा रीज़न ढूंढना पड़ेगा, सोच के रखना कि भाई आपको क्या बोलना है। बोल सकते हो कि हाँ उसमें मैं अच्छा नहीं हूँ, मैंने ट्राई करा कई जगह बट मैं उसमें अच्छा नहीं हूँ सेक्टर में, तो आई वांट टू चेंज माई कैरियर। ठीक है ना, आई वांट टू चेंज माई कैरियर, ये कंपनी मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है, दैट्स वाई आई वांट टू जॉइन दिस कंपनी। सो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। HR राउंड में आपसे क्या पूछे जाते हैं आप समझ गए होंगे, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक आप कहाँ से हो, आप कंपनी ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, अपने आप को आप 5 साल में कहाँ देखते हो, वाई शुड बी हायर यू। यानी अगर आप एज एक्सपीरियंस आपने कहीं पे किसी कंपनी में काम करा हुआ है और आपने रिज्यूम में लिखा हुआ है कि भाई आई हैव टोटल 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन कंसेंट्रिक्स और किसी और कंपनी का आपको एक्सपीरियंस है, तो उसके बारे में आपसे वो पूछेंगे, तो उसके बारे में आपको पढ़कर जाना, हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस कंपनी में क्या थी एंड तुमने उस कंपनी को क्यों छोड़ा एंड अब तुम इस कंपनी में क्यों आना चाहते हो, एंड वापस अगर तुम वापस अप्लाई करना चाहोगे तो क्या वो तुम्हें लेंगे अपनी कंपनी में, नहीं लेंगे। तो बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे एंड गाइस बिल्कुल टेंशन मत लो, कॉन्फिडेंट रहकर आपको वहाँ पे देना है आंसर सारे क्वेश्चंस का, तो आप आराम से इंटरव्यू क्लियर कर लोगे। हाँ मुश्किल है, बिल्कुल आसान नहीं समझना, आपको ये मत सोचना कि हाँ भाई ऐसे ही हो जाएगा, भाई बहुत लोग भीड़ में लगे हैं, बहुत लोग लाइन में लगे हैं, तो इतना आसान नहीं है। प्रैक्टिस तो भाई करनी पड़ेगी, इंग्लिश तो आपको सीखनी पड़ेगी, डेली वीडियोस देखो, यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, चीज़ों को रटो, जो मर्जी करो, बस आपको बेसिक क्वेश्चन जितने भी आपसे पूछे जाएंगे वो सारे रट लो। यही टिप है मेरे लिए HR राउंड के लिए कि अपने बेसिक अपने बारे में आप अपने आप से खुद क्वेश्चंस करो, शीशे में अपने आप को खड़ा करो एंड बेसिक क्वेश्चन पूछो कि हाँ भाई वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, टेल मी अबाउट योर फादर्स जॉब, या फिर व्हाई यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी, व्हाई यू डिसाइडेड टू लेफ्ट योर प्रीवियस कंपनी, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। ठीक है, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन अपने आप से पूछो, फिर आंसर हिंदी में दो, फिर उसको गूगल ट्रांसलेट पे जाके हिंदी में ट्रांसलेट करके इंग्लिश में करो एंड उसकी इंग्लिश जो है उसको रट लो। ऐसे इतने सारे क्वेश्चन रट लो अपने बारे में कि आपसे कुछ भी पूछे HR तो आप फटाफट से आंसर जो है वो कर दो। ठीक है, सो गाइस जब आपका HR राउंड क्लियर हो जाएगा तो HR राउंड क्लियर होते ही उसके बाद आपका होगा गाइस MCAT। ठीक है, MCAT में क्या पूछा जाता है, सो गाइस ये MCAT अलग होता है, कंसेंट्रिक्स का MCAT अलग होता है। मैं काफ़ी वीडियोस डाल चुका हूँ कंसेंट्रिक्स कंपनी की, तो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे भी MCAT वैसा होगा, गाइस यहाँ के MCAT अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ के MCAT में गाइस होते हैं 5 सेक्शंस टोटल। फर्स्ट सेक्शन जो आपका होता है वो होता है रीडिंग का, लाइक सामने पैराग्राफ होगा, आपको उसको पैराग्राफ को पढ़ना है। ठीक है, आपकी वो एक्सेंट चेक करेंगे, आपका वॉइस चेक करेंगे कि आप इंग्लिश बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं, एंड इंग्लिश आती भी है, अटकते हो या फ्लुएंट हो कि नहीं हो, तो वो आपको बुलवाएंगे। तो ईजी है, घर पे आपको क्या करना है, बहुत सारे पैराग्राफ लो इंग्लिश के और उनको पढ़ो। ठीक है, 1 हफ्ते का टाइम लो एंड इसको पढ़ो, डेली एक पैराग्राफ पढ़ो, 1 या 2, एक सुबह एक शाम को पैराग्राफ पढ़ो, जिससे कि वहाँ पे पैराग्राफ जैसे ही देखोगे तो फटाफट से आराम से आप पढ़ दोगे। ठीक है, तो बस फर्स्ट सेक्शन आपका जब कंप्लीट हो जाएगा सेकंड सेक्शन आएगा। सेकंड सेक्शन में गाइस आपको सुनना है।
सुनने वाला आएगा डिक्टेशन, लाइक सुनना है और रिपीट करना है, ठीक है। तो वैसे जो AI होगा सामने से, एक AI आएगा, वो बोलेगा कि माई बॉस इज़ वेरी एंग्री, तो आपको उसको ध्यान सुनना है, फिर आपको उसको बोलना है। वो एक्सेंट उसका अलग होगा, उसका एक्सेंट होगा माई बॉस इज़ वेरी एंग्री, तो आपको सुन के उसको बोलना है माई बॉस इज़ वेरी एंग्री, ठीक है। आपको इसको इस वाले सेक्शन में गाइस बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यही सेक्शन होता है जहाँ पे सारे लोग मार खाते हैं, क्योंकि समझ ही नहीं आता एक्सेंट होगा कि वो क्या बोल गए और क्या नहीं बोल गए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाओ एंड इंग्लिश एक्सेंट लिखो, तो आपको बहुत सारे एक्सेंट आ जाएंगे इंग्लिश के अलग अलग, एंड उनको सुनना, फिर उसको रिपीट करने की कोशिश करना, ठीक है। एंड इंग्लिश मूवीज़ देखो, जिससे कि आपकी लिसनिंग जो है वो अच्छी हो जाए, एंड गाइज आप सुन के अच्छे से जो है उस चीज़ को रिपीट कर पाओ। सो गाइज इसके बाद आपका आता है थर्ड सेक्शन, एंड उसके अंदर क्या होता है गाइज, उसके अंदर होता है आपके MCQ क्वेश्चंस, रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे गाइस 25 क्वेश्चन आएंगे, एंड गाइस वो किस तरीके के आप डर जाओगे कि भाई ये तो UPSC एग्जाम की तरह हो गया, SSC के एग्जाम की तरह हो गया। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, इतना मुश्किल भी नहीं होता है वो, और इतना ईजी भी नहीं होता है, मतलब बेसिक होता है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है, आपका ब्रेन काम कर रहा है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। आपको बताता हूँ उसमें आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है और क्या नहीं रखना है। सो गाइस 25 क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं इस तरीके से, लाइक एक चांद, लाइक 1 मून इज इक्वल टू 2 रुपीज़, ठीक है। तो 3 चांद कितने के हुए, लाइक एक चांद 2 रुपये का है, तो 3 चांद कितने के हुए, कितने के हुए कमेंट में बताओ, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आएगा लाइक 100% का 10% कितना होता है, 10% तो होता है, तो नीचे ऑप्शन आएगा 10, 20, 30, 40, तो आपको वो चूज करना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे MCQ में, 25 क्वेश्चन आएंगे। तो गाइस इसके अंदर कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होंगे 25 में से, कुछ भाई बहुत ही आसान होंगे, देखते आप समझ जाओगे ये। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना गाइस, फटाफट से जो आपके दिमाग में चले, फटाफट से टाइम का ध्यान रखना। 15 मिनट का आपको टाइम मिलता है MCQ क्लियर करने का, ठीक है। तो फटाफट से क्लियर कर देना, एंड इसको क्लियर करने के बाद आपका लास्ट में आता है इस टाइपिंग वाला सिस्टम, जिसमें आपको टाइप करना होता है। हमने आपके स्क्रीन पे पैराग्राफ लिखा होता है, उसको आपको टाइप करना होता है। 3 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 3 मिनट के अंदर उस पूरे पैराग्राफ को आपको लिख देना है। आपने लिख दिया, इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड चेक होगी, ठीक है, एंड एक्यूरेसी भी। तो ज़्यादा गलत मत लिखना, जो लिख दोगे उसको छोड़ देना, आगे बढ़ते जाना, बैक स्पेस बहुत कम यूज़ करना, उसी से आपकी जो है स्पीड चेक होती है। तो जो लिख दिया वो लिख दिया, उसको काटो मत, लाइक बैक स्पेस मत लिखो। सामने लिखा है लाइक माई बॉस इज़ वेरी एंग्री, तो माई बॉस इज़ वेरी एंग्री की जगह आपने लिख दिया माई बॉस इज़ वेरी स्वीट, तो उसको काटो मत, आप डॉट लगाओ, आप आगे वाली लाइन लिखो, ठीक है। तो फटाफट से उसको पूरा जो है लिखते चले जाओ, ये हो जाएगा गाइस। तो गाइस 5th सेक्शन में आपका आएगा एक और पैराग्राफ छोटा 1 मिनट का, उसमें आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा, फिर आपको उसको भी लिखना है, ठीक है। तो गाइस ये सारे 5 सेक्शन जो है आपके आने वाले हैं R1 RCM के एंकेट में, समझ गए हो गए आप गाइस। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट नोट पे। तो गाइस सबसे पहले अपना क्या आएगा, रीडिंग पैराग्राफ होगा, उसको आपको रीड करना है। सेकंड आपके आएंगे भाई डिक्टेशंस, यानी कि सुन के आपको उसको रिपीट करना है, AI जो बोलेगा। उसके बाद आपके आएंगे 25 MCQ, फिर आपका आएगा एक पैराग्राफ 3 मिनट का, फिर एक और पैराग्राफ आएगा 1 मिनट का, जिसको आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये सब करने के बाद आपका एमकेट हो जाएगा, एंड एमकेट गाइस जैसे क्लियर हो जाएगा, आपको बता देंगे कि आप पास हो या फेल हो। गाइस जैसे आपको बता देंगे आप पास हो, तो थर्ड राउंड आपका होगा गाइस ओप्स राउंड। ओप्स राउंड इज सिमिलर टू HR राउंड, ठीक है। सबसे पहले आपसे पूछेंगे भाई टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो भी बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, बेसिक क्वेश्चन आप जाओ गूगल पे जाकर सर्च मारो कि हाउ टू क्लियर इंटरव्यू बेसिक क्वेश्चन, वहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे, तो वो पढ़ लेना। अब लेकिन हम बात करने वाले हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि R1 RCM कंपनी में पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ लिखे भी हुए हैं, तो आपको पढ़ के बताता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन है, स्क्रीन पे भी यहाँ पे आ जाएंगे, इसको नोट कर लेना एंड स्किप मत करना, ध्यान से सुनना, ठीक है। जब आपका इंट्रोडक्शन वगैरह सब खत्म हो जाएगा, आपकी प्रीवियस कंपनी के बारे में वो आपसे पूछ लेंगे कि आपने क्यों छोड़ा, क्या नहीं करा। तो सबसे पहले आपसे पूछेंगे गाइस व्हाट इज KPU, ठीक है। पहला क्वेश्चन है गाइस व्हाट इज KPU, तो गूगल पे जाओ एंड लिखो व्हाट इज KPU, वहाँ पे शॉर्ट आंसर आएंगे, लॉन्ग आएंगे, उसको अच्छे से समझो, एंड जो आपको आपके हिसाब से सही लगे समझने के बाद उसको इंग्लिश बना के उसको रट। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा आएगा व्हाट डू यू नो बाय R1 RCM, R1 RCM क्या है। सो आप बोल सकते हो R1 RCM इज अ कंपनी वो गिव सर्विसेज टू हेल्थ केयर सेक्टर्स, ठीक है। तो इसके बारे में आप और पढ़ लेना कि भाई ये कब इन्वेंट हुई थी, ठीक है, कब कौन है इसके डायरेक्टर, इनके नाम पढ़ लेना, ठीक है। और अमेरिकन कंपनी है कि कहाँ की कंपनी है, सब देख लेना, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन R1 RCM, तो इसके अंदर आपको कुछ प्यारा सा बोलना है, प्रीवियस कंपनी का रिप्लाई मत करना, सिंपल सा बोल देना कि आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम माई प्रीवियस कंपनी वाज ग्रेट, ठीक है, बट आई वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी बिकॉज दिस कंपनी इज गिविंग मी गुड अपॉर्चुनिटी एंड a good salary to maintain a healthy lifestyle, and also I want to learn new things and I want to learn new tools, ठीक है, to grow myself and grow my career। ऐसे करके आप अपनी लाइन में कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा why do you want to join KPU, आप KPU क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। KPU की फुल फॉर्म नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स, गूगल पर सर्च मारो, इसका भी आंसर मिल जाएगा, ये पढ़ लोगे। उसके बाद आपका आएगा गाइज जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो। RCM साइकिल में गाइज बहुत सारे रोल है, लाइक बिलिंग का रोल है, AR फॉलोअप का रोल है, एंड इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का रोल है,
एंड कोडिंग का रोल है। तो जिस भी रोल के लिए आप अप्लाई करो उस रोल के बारे में पढ़ के जाओ। लाइक ये है AR फॉलोअप के बारे में, तो व्हाट इज AR, अकाउंट रिसीवेबल, तो इसकी गूगल पे आप डालोगे तो इसका भी एक आंसर आ जाएगा, एक लाइन में डिक्टेशन है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन KPO एंड BPO, अगर आप BPO सेक्टर से आएंगे तब आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन KPO एंड BPO। चलो ठीक है, तो व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, ये दोनों क्वेश्चन से बहुत पूछे जाते हैं, पढ़ लेना। ठीक है, एंड व्हाई यू लेफ्ट योर लास्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो पढ़ लेना। ठीक है, सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं R1 RCM कंपनी में। तो होप करता हूँ अपने सारे क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे एंड बिल्कुल भी स्किप नहीं करा होगा। ठीक है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करा होगा। तो गाइस ये सारे क्वेश्चन अगर पढ़ के जाओगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 90% गाइस इसी में से आपका सब कवर हो जाएगा। तो मैं सब बता चुका हूँ, बेसिक क्वेश्चन अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी प्रीवियस कंपनी के बारे में। ठीक है, अपने क्वालिफिकेशन के बारे में अच्छे से पढ़ लो एंड पढ़ने के बाद फिर ये क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताए हैं, इन क्वेश्चन को भी, इनके आंसर ढूंढ के कॉपी में लिखो एंड इनको भी रट लो। ठीक है, ये सारे आपने क्वेश्चन तैयार कर लिए तो 90% कंप्लीट है। इसके अलावा 10% आपको क्या करना है, 10% आपको ये करना है कि आपको और भी चीज़ों में एक्सप्लोर करना है कि इंटरव्यू में और क्या क्या पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं। 90% इसमें से आएगा, बट 10% कहीं ना कहीं वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। वो मेरे को भी नहीं पता क्या पूछ सकते हैं, किसी को नहीं पता, वो HR के ऊपर है कि भाई HR कौन है, आपसे कैसा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना एंड गैस बेसिक चीज़ें और भी पूछ सकते हैं, लाइक अपना डेली रूटीन बता दो। ठीक है, तो डेली रूटीन में रट लेना, 1 मिनट की स्पीच रट लेना पूरी डेली रूटीन के लिए कि आपका डेली रूटीन क्या है। ठीक है, योर लास्ट वेकेशन पढ़ लेना कि भाई लास्ट वेकेशन क्या है, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट मूवी, आप बता दो कि ये नाम है, तो व्हाई यू लाइक दैट मूवी, उसके बारे में पूछ लेंगे भाई 1 मिनट के लिए, है ना। तो ये सारे जो है आपको 1 मिनट का टॉपिक दे देते हैं जिसमें आपको 1 मिनट का स्पीच देना होता है। सो गाइस यही सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो बहुत लोगों के मैसेज आ रहे, होप करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, कैसे अप्लाई करना है, इंग्लिश कंपलसरी है कि नहीं है, एंड गैस क्या एड्रेस है, वो सब आपका क्लियर हो गया होगा। तो गैस इसके भी डाउट क्लियर हो गए हैं वो प्यार से कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में। और तो गैस किसी का भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ भाई मेरे को ये चीज़ जाननी है, मेरे को ये चीज़ जाननी है। सो गैस इसके अलावा आप मेरे को इंस्टा फॉलो कर सकते हैं। आई हैव 2 इंस्टाग्राम्स, एक का नाम है यश यादव एंड गैस एक का नाम है दिल्ली वाला यश। ठीक है, तो दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना एंड DM करना। थोड़ा टाइम लग जाता है रिप्लाई करने में क्योंकि काफ़ी मैसेज होते हैं, बट मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, तो आपका भी करूँगा। ठीक, सो गाइस होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो दबा के, एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड सारे फैमिली मेंबर्स से करवाओ, दोस्तों से भी करवाओ, एंड गाइस फटाफट से 10 के सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट करवाओ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय गाइस।